अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो ये देखिए, ये सुबह का टाइम है। सुबह सुबह मैं पहले कपड़े भिगा रही हूँ, क्योंकि कपड़े भिगाने से ना बाकी के काम बाद में आराम से कर सकती हूँ, तो इसीलिए मैं पहले कपड़े भिगा लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं बर्तन धोऊँगी। बहुत बर्तन थे रात के, तो मैं रात में बर्तन नहीं धोई थी, तो इसलिए सुबह में बहुत ज़्यादा जमा हो गए थे। पहले कपड़े भिगाऊंगी, फिर उसके बाद बर्तन धोऊंगी। जब तक बच्चे भी उठ जाएंगे ना, फिर बच्चों को नाश्ता बना के दूंगी। रात में तो मैं डोसे की बैटर पीस ली थी, तो सुबह में अभी चटनी पीसने का है मेरे को। चटनी पीस के फिर बच्चे लोग उठने के बाद एक के बाद डोसा डाल के दूंगी। तो चलिए फिर देखते रहिए, मेरे व्लॉग कंटिन्यू होगा। तो आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट करिए। आप हमेशा लाइक नहीं करते हो और कमेंट भी नहीं करते हो, प्लीज़ लाइक और कमेंट करिए। कभी कभी ना सुबह उठने से लेके सोए तक पूरा नॉन स्टॉप काम रहता है। कभी कभी ना थोड़ा फ्री रहता है, लेकिन आज तो बहुत काम करना पड़ा मेरे को, क्योंकि ना बर्तन, कपड़े, झाड़ू, पोछा। और रूम तो छोटा है, लेकिन फिर भी 2-3 बार झाड़ू लगाना पड़ता है। और मैं पूरे अच्छे से जो कि किचन स्टोव, गैस स्टोव है ना, उसके नीचे जो कुछ भी डब्बे हैं वो पूरे निकाल के पोंछ के फिर मैं झाड़ू पोछा करती हूँ। और घर के सामने जितना भी आंगन है वो भी अच्छे से मैं पूरे हटा हटा के झाड़ती हूँ। तो थोड़ा टाइम लग जाता है मेरे को झाड़ू करने में। तो पोछा भी मैं हाथ से लगा लेती हूँ, मॉप से नहीं करती हूँ पोछा, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है। तो दिन में तो 2-3 बार ज़रूर झाड़ना पड़ता है, क्योंकि बच्चे रहते हैं ना तो बहुत ज़्यादा गंदे करते हैं। तो पूरा दिन तो बच्चे नहीं रहते हैं घर में, बस 5 बजे आ जाते हैं, लेकिन हयान 2 बजे आ जाते हैं ना स्कूल से। फिर उसके बाद हयान पूरे निकाल के पूरे इधर के उधर कर देते हैं, तो पूरा जल्दी जल्दी घर बहुत ज़्यादा गंदा कर देते हैं। तो इसीलिए दिन में 2-3 बार तो झाड़ू करना पड़ता है। फिर बर्तन भी दिन में मैं 2 बार धोती हूँ, सुबह और शाम। तो कपड़े तो हर दिन धोना पड़ता है, रोज़ के रोज़ धोने से ना कपड़े भी ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी, लेकिन पूरे 2-3 दिन के जमा के धोऊंगी ना तो बहुत ज़्यादा कमर में दर्द होता है। तो इसीलिए रोज़ के कपड़े रोज़ मैं धो लेती हूँ। तो बर्तन तो दिन में 2 बार ज़रूर धोना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा प्लेट्स, स्पून्स वगैरह हो जाते हैं। सुबह में नाश्ते के बाद वो एक बार धोना पड़ता है, फिर शाम में दोपहर का लंच के और बच्चों के टिफ़िन बॉक्सेस पूरे आते हैं ना, फिर शाम में एक बार धोना पड़ता है। स्नैक्स के, चाय के बर्तन, ग्लासेस, स्पून्स, ऐसा ये थोड़े थोड़े बर्तन जमा हो जाते हैं, तो इसलिए सुबह शाम धोती हूँ मैं बर्तन। तो आपसे बात करते करते मेरे बर्तन भी पूरे धुल गए हैं यहाँ पे। तो अभी मैं किचन में जाऊँगी, चाय नाश्ते की इंतज़ाम करूँगी। और बच्चे भी अभी तक सो रहे थे, बच्चों को उठाना है। बच्चे उठने के बाद फिर मैं उनको भी नाश्ता कराऊँगी। तो चलिए, फिर बर्तन भी हो गए हैं, अभी मैं जाके चाय बनाऊँगी, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं चाय पी रही थी, मैं और मेरे हस्बैंड। बच्चे ब्रश कर रहे थे, तो जब तक मैं जो डोसे की बैटर पे लगाते हैं ना रेड चटनी, लाल चटनी, वो पीस लूँगी। तो ये देखिए, ये प्याज और टमाटर, लहसुन, नमक, मिर्ची डाल के पीसती हूँ मैं लाल चटनी। तो डोसे के ऊपर स्प्रेड करके लगा के देती हूँ, बहुत ही टेस्टी लगता है। आप कैसा बनाते हो कमेंट करिए। ये देखिए, प्याज और टमाटर, लहसुन, नमक, मिर्ची, सूखी मिर्च भी डाल सकते हैं। तो मेरे पास सूखी मिर्च नहीं थे, तो मैं इसलिए मिर्ची का पाउडर डाल देती हूँ।
तो ग्राइंड कर लेना है। लहसुन, प्याज, टमाटर, नमक, मिर्ची डाल के ग्राइंड कर लूँगी। नाश्ते में डोसा बनाऊँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि खड़े खड़े के सबको डाल के देने में आधा से 1 घंटा टाइम भी लग जाता है। लेकिन इडली बनाने में तो बस 5 मिनट लगता है, लेकिन बर्तन बहुत ज़्यादा धोना पड़ता है। तो दो नाश्ते भी टाइम टेकिंग है। तो ये देखिए चटनी पूरा रेडी है। तो चलिए फिर अब मैं सबको फटाफट से डोसा डाल के दे देती हूँ। ये देखिए डोसा बैटर में थोड़ा सा नमक और थोड़ा कंसिस्टेंसी के हिसाब से पानी भी डाल के मिक्स कर लेना है। तो लाल चटनी भी रेडी है। डोसे का बैटर यहाँ पे मैं नमक मिला के रख दी हूँ। ये देखिए फल्ली की चटनी है ये। तो फल्ली की चटनी नहीं तो फिर मेरे बच्चे खाते ही नहीं है। तो बहुत ज़्यादा फल्ली की चटनी पसंद है। कभी कभी मैं खोपरा भी डालती हूँ, लेकिन उतना पसंद से नहीं खाते हैं। ज़्यादा तो फल्ली की चटनी पसंद करते हैं। तो डोसा डाल के स्प्रेड कर ली थी मैं। फिर ऊपर से थोड़ा सा ऑयल भी डालूँगी। तो डोसा डालने से ना ऑयल भी बहुत जल्दी हो जाता है घर में। ये देखिए पहले डोसा ना थोड़ा सा चिपक रहा था, फिर मैं प्याज लगा के नेक्स्ट टाइम डाली थी। और इस पे फुटानों की आटा भी डाल सकते हो। फुटाने हैं ना, उसे ग्राइंड करके वो आटा भी डालते हैं। डोसे में ना बहुत वैरायटी डोसे बनाते हैं बहुत लोग। तो मैं तो ज़्यादा तो मसाला डोसा ही बनाती हूँ। कभी कभी ना पोटैटो आलू वाले डोसे भी बनाती हूँ, ऐसे ही मसाला लगा के और ऊपर से आलू की सब्ज़ी डाल के फोल्ड करके दे देती हूँ। वो डोसा भी बहुत ही टेस्टी रहता है। तो नेक्स्ट टाइम आपसे शेयर करती हूँ। कभी कभी ना प्लेन डोसा भी बनाती हूँ। ये सब मसाले डोसे वगैरह खा के बोर हो जाते हैं ना, तो प्लेन डोसा भी बहुत ही टेस्टी लगता है। एक डोसा मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। एक डोसा भी बनाती हूँ। तो आज तो मसाला डोसा बना रही हूँ। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी डोसे बने थे। सबको डोसा डाल के मैं थक गई थी। फिर मेरे को ना आशिया को बोली मैं डोसा डाल के दो बोल के, क्योंकि ना मेरे को आराम से बैठ के खाना पसंद है। तो इसीलिए फिर मैं कभी भी डोसा डालती हूँ तो मैं लास्ट में किसी को तो भी बोलती हूँ डालो बोल के। कभी मेरे हस्बैंड डाल के देते हैं, कभी मेरी मम्मी, कभी आशिया। तो मेरे को सुकून से बैठ के खाना पसंद है। तो यहाँ पे हयान के पापा नाश्ता कर रहे थे। आशिया सोफिया तो ब्रश कर रहे थे, तो मैं फटाफट इन लोगों को डाल के दे देती हूँ। क्योंकि एक ही तवा है ना, तो सबको एक साथ में बिठा के नहीं डाल सकती, क्योंकि तवा थोड़ा लेट हीट होता है ना। तो इसीलिए दोनों को बिठा के मैं डाल देती हूँ। इसलिए बड़े बच्चे ब्रश कर रहे थे, तो मैं हयान के पापा को डोसा डाल के दे रही थी। फिर उसके बाद उन दोनों को भी डाल के दी मैं। तो नाश्ता पानी होने के बाद फिर मैं आ गई थी पीछे कपड़े धोने। तो यहाँ पे कपड़े धो ली थी मैं। तो ब्रश मारने का क्लिप तो मिस हो गया है, मैं कैमरा ऑन ही नहीं करी थी। तो लास्ट में थोड़ा छोटा क्लिप ऑन हुआ था, लेकिन वो मिस हो गया है। तो यहाँ पे कपड़े भी निचोड़ रही थी मैं। तो बहुत ज़्यादा थकावट होता है कपड़े हाथ से धोने से ना, थोड़ा सा तो थकान लगती है। तो पूरे कपड़े मैं निचोड़ देने के बाद सुखा रही थी यहाँ पे। तो ट्राइपॉड ना सेट करने में पूरा टाइम निकल जाता है, तो इसलिए और भी थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा था काम होने में। तो पूरे एक के बाद एक कपड़े निचोड़ते जा रही थी और सुखाते जा रही थी। ये देखिए पूरे कपड़े सुखा दी हूँ मैं फाइनली। मेरे बर्तन कपड़े तो पूरे धुल गए हैं। नाश्ते के बाद और थोड़े बर्तन आए थे, वो भी मैं धो ली थी। पूरे बर्तन धो के रख दी हूँ। यहाँ पे हयान को नहला रही थी मैं। तो ये हयान को मैं नहलाती हूँ, क्योंकि और उसको थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि सही नहीं नहाता है वो, तो इसलिए मैं नहलाती हूँ। ये देखिए बर्तन भी वहाँ पे थोड़े धुल गए थे नाश्ते के। ये देखिए आज मैं फल्ली बॉईल करी थी, क्योंकि 2-3 दिन से पूछ रहे थे बच्चे, इसलिए आज मैं उबाल के रख दी हूँ फल्ली।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो फाइनली आज मेरा मॉर्निंग का काम हो गया है। कपड़े, बर्तन, नाश्ता और झाड़ू पोछा भी अभी कर दी हूँ मैं। तो मैं कपड़े धो रही थी तो आशिया पुलाव बनाई थी, चिकन पुलाव। तो यहाँ पे हयान भी नहा के रेडी हो गए थे। ये हयान कुछ पकड़ के लेके आया है। ये हवा में कभी कभी उड़ के आते हैं ना, ये देखिए, ये कभी कभी हवा में उड़ के आते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, ये कीड़े हैं क्या, मेरे को इसका नाम तो नहीं मालूम है। लेकिन यहाँ पे हयान खेल रहे थे तो ये हवा में उड़ के आ गए हैं। हमारे बचपन में ना हम लोग इसे बुढ़ा और बूढ़ी बोल के बोलते थे, पता नहीं क्यों बोलते थे, लेकिन वैसे ही बुलाते हैं। तो आपको इसके बारे में मालूम है तो कमेंट करिए। तो ये देखिए, ये खाली एक भींज है, तो इसके सामने ना पूरे सफ़ेद बाल के जैसे आ गए हैं। ये देखिए, करी और पुलाव बनाई है, तो चलिए बताती हूँ आपको भी। ये देखिए, चिकन पुलाव के लिए यहाँ पे चिकन अच्छे से पका रही थी आशिया, बहुत ही टेस्टी बनाई थी सही भी। तो कभी कभी ना बनाती है आशिया चिकन करी और चिकन पुलाव, ऐसा बगारा खाना वगैरह बनाती रहती है। ये चिकन करी है, बहुत ही टेस्टी बनाई थी। तो ये चिकन पुलाव के लिए चिकन पक रहा है यहाँ, माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बनाई थी सही भी। इतनी छोटी उम्र में तो मैं नहीं बनाती थी, लेकिन मेरी बेटी बनाने लगी है माशाल्लाह। मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कभी कभी। तो ये देखिए, अदन भी पानी भी डाल दिए हैं, तो बासमती चावल से बना रही है वो। मैं कपड़े धो के आगे तक पूरा चिकन करी तो बन गया है, लेकिन अभी खाली चावल बनना बाकी है। तो फाइनल लुक मैं आपसे शेयर करूँगी। ये देखिए, फाइनली चावल भी अच्छे से बिक गए हैं। तो अभी पानी में एक बॉयल आएगा ना, तो फिर हम चावल डालेंगे पानी में। ये देखिए, चावल कितने खिले खिले बने हैं माशाल्लाह, सही भी बहुत ही टेस्टी था। मैं सबको डाल के दे रही थी बच्चों को प्लेट्स में। ये देखिए, चावल भी कितने खिले खिले बने हैं ना, तो देखने में कितना टेम्पटिंग लग रहा है, माउथ वाटरिंग, और खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी था। ये देखिए, पहले आशिया टेस्ट करके बताएगी कैसा है, क्योंकि वही बनाई थी ना, तो इसलिए मैं पहले उसको ही टेस्ट करने के लिए दी थी प्लेट लगा के। तो हम सब नहा के आ गए थे। हल्का सा धूप भी स्टार्ट हो गया है ना, तो गर्मी होने लग रही है अभी से ही। तो ये देखिए, आशिया को ना बहुत ही अच्छा लगा टेस्ट। तो अब हम लोग भी टेस्ट करके बताने वाले हैं कैसा बना, और हमारे को भी बहुत ही टेस्टी लगा था। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप सब्सक्राइब करते हो ना, तो मुझे और भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाती हूँ। मैं अभी नहा के आ गई हूँ। तो आज का मॉर्निंग टू आफ्टरनून रूटीन आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।